ये कहानी किसी एक घर की नहीं है। ये कहानी उन अनगिनत घरों की है जहां गुस्सा, डर और खामोशी एक साथ रहते हैं। ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसके दिल में सख्ती थी, आवाज में तलखी थी और जिसके घर में 4 नन्ही बेटियां थीं। उस शख्स का नाम लोगों ने रहमत अली रखा था, लेकिन उसके मिजाज में रहमत बहुत कम दिखाई देती थी। वो जिस गली में रहता था वहां लोग उसे उसके गुस्से से पहचानते थे। उसकी चाल तेज थी, उसकी आंखों में हमेशा सख्ती रहती थी और उसकी आवाज इतनी ऊंची होती थी कि बच्चे उसे देखकर सहम जाते थे। रहमत अली के घर में 4 बेटियां थीं, 4 नाजुक कलियां जिनके नाम थे आयशा, फातिमा, जैनब और मरियम। चारों की उम्र में ज्यादा फासला नहीं था। सबसे बड़ी आयशा 12 साल की थी और सबसे छोटी मरियम मुश्किल से 5 साल की। उनका घर छोटा था, लेकिन घर से भी छोटा था वहां का सुकून। घर में हर वक्त एक अजीब सा डर पसरा रहता था। बेटियां जब सुबह उठतीं तो सबसे पहले ये सोचतीं कि आज अब्बू का मिजाज कैसा होगा। अगर रहमत अली खामोश रहता तो बेटियां बिना आवाज के काम करतीं। अगर वह जरा भी ऊंची आवाज में बोलता तो चारों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेतीं। उनकी मां सलीमा हर वक्त उन्हें इशारों में समझाती रहती, धीरे बोलो, धीरे चलो, अब्बू के सामने मत आना। रहमत अली को बेटियां पसंद नहीं थीं। उसके दिल में एक ही शिकायत थी, अल्लाह ने उसे बेटा क्यों नहीं दिया। वह यह बात खुलकर तो नहीं कहता था, लेकिन उसका बर्ताव सब कुछ बयान कर देता था। जब आयशा स्कूल से अच्छे नंबर लाती तो वह कहता, लड़कियों की पढ़ाई किस काम की। जब फातिमा रोटी बनाना सीखती तो वह चिल्लाता, हाथ ठीक से चलाओ, यह कोई खेल नहीं है। जैनब अगर गलती से पानी गिरा देती तो घर में तूफान आ जाता। और मरियम, छोटी मरियम तो हर वक्त डर के साए में रहती थी। वह अपने अब्बू की आहट से ही कांप जाती थी। सलीमा अपने शौहर को समझाने की बहुत कोशिश करती। वह रात के सन्नाटे में जब बेटियां सो जाती तब कहती, अल्लाह ने हमें जो दिया है वही हमारी रहमत है। लेकिन रहमत अली का दिल पत्थर बन चुका था। वह कहता, तुम क्या जानो मर्द की बेइज्जती क्या होती है। वक्त यूं ही गुजरता रहा। बेटियां बड़ी हो रही थीं, लेकिन उनके चेहरे पर बचपन की शरारत नहीं थी। उनके चेहरे पर सिर्फ सब्र था। एक दिन आयशा ने अपनी मां से पूछा, अम्मी, क्या अल्लाह हमसे नाराज है। सलीमा की आंखें भर आईं। उसने बेटी को सीने से लगाया और कहा, नहीं बेटी, अल्लाह सबसे ज्यादा मेहरबान है। लेकिन आयशा के दिल में एक सवाल रह गया, अगर अल्लाह मेहरबान है तो अब्बू ऐसे क्यों हैं। एक शाम रहमत अली मस्जिद के बाहर खड़ा था। एक बुजुर्ग आलिम वहां बच्चों को हदीस सुना रहे थे। रहमत अली यूं ही खड़ा हो गया। आलिम ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी 2 या 3 बेटियां हों और वह उनके साथ अच्छा सलूक करे, उन्हें अच्छी तालीम दे, तो वह और मैं जन्नत में ऐसे होंगे। आलिम ने अपनी 2 उंगलियां जोड़कर दिखाईं। यह बात रहमत अली के कानों में पड़ी, लेकिन उसके दिल तक नहीं पहुंची। वह वहां से चला गया। उसी रात मरियम को तेज बुखार हो गया। सलीमा घबरा गई। रहमत अली गुस्से में था, लेकिन मजबूरी में उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने मरियम को इंजेक्शन लगाया। मरियम दर्द से रोई और डर के मारे अपने अब्बू का हाथ पकड़ लिया। वह छोटी सी हथेली, वह कांपती हुई पकड़। रहमत अली एक पल के लिए ठिठक गया। यह पहली बार था जब उसकी बेटी ने उसे सहारे के लिए पकड़ा था। मरियम की आंखों में डर था, लेकिन भरोसा भी था। उस रात रहमत अली सो नहीं सका। उसे अपनी बेटियों के चेहरे याद आते रहे। कुछ दिनों बाद वही बुजुर्ग आलिम उसके मोहल्ले में आए। रहमत अली ने पहली बार उनसे बात की। आलिम ने उससे पूछा, तुम्हारे कितने बच्चे हैं। रहमत अली ने धीरे से कहा, 4 बेटियां। आलिम मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तो तुम्हारे पास जन्नत के 4 दरवाजे हैं। यह बात रहमत अली के दिल में उतर गई। उस रात उसने पहली बार कुरान खोला।
उसकी नजर सूरह अश्शूरा की आयत पर पड़ी। अल्लाह जिसे चाहता है बेटियां देता है और जिसे चाहता है बेटे देता है। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसे एहसास हुआ कि उसने अल्लाह की नेमत को बोझ समझा। अगली सुबह वह बदला बदला था। उसने आयशा से कहा, स्कूल जाओ। आयशा हैरान रह गई। उसने फातिमा से कहा, आज तुम रसोई में मत आओ। ज़ैनब और मरियम उसे चुपचाप देख रही थीं। रहमत अली ने पहली बार अपनी बेटियों के सिर पर हाथ रखा। वक्त के साथ वह पूरी तरह नहीं बदला, लेकिन उसने कोशिश शुरू कर दी। उसने गुस्से को काबू में करना सीखा।